हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कि जो यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं उसमें डीएनए रेप्लिकेशन के कौन कौन से मॉडल जो है वो दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो पहले हम यूकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रोकैरियोट्स को। तो इन यूकैरियोट्स लीनियर जो क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, और प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है। तो जब प्रोकैरियोट्स में रिप्लिकेशन होता है तो वहां पर रिप्लिकेशन आई, आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये कुछ आई जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो जिसे हम लोग रिप्लिकेशन आई या फिर रिप्लिकेशन बबल बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम लीनियर होते हैं और जो इसमें मॉडल होता है वो रिप्लिकेशन आई या रिप्लिकेशन बबल बनता है। बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में दो तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है। एक जो होता है प्रोकैरियोट्स का मेन क्रोमोसोम होता है, और उसके साथ साथ में एक प्लाज्मिड होता है। तो दोनों में जो मॉडल है रेप्लिकेशन का वो अलग अलग है। जो हमारा मेन क्रोमोसोम होता है उसमें हमारा थीटा रेप्लिकेशन पाया जाएगा, क्योंकि इस रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो थीटा जैसा स्ट्रक्चर बनता है एक इंटरमीडिएट स्टेज में, इसलिए हम लोग इसे नाम देते हैं थीटा रेप्लिकेशन। और जो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो स्ट्रैंड है वो प्रोड्यूस होगा। ये थीटा रेप्लिकेशन है। जब इसके बाद में जब इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा तो दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये पाया जाता है किसमें, मेन क्रोमोसोम में। वहीं हम बात करें रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन की, तो ये इसके द्वारा जो बनने वाला डीएनए स्ट्रैंड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके द्वारा जो रेप्लिकेशन होगा उसमें जो स्ट्रैंड बनेंगे वो हमारा कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर इसको एक कट कर दें तो ये डीएनए स्ट्रैंड जो बना है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन थीटा रेप्लिकेशन में जो डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, डॉट स्ट्रैंड कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो जो हमारा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होता है वो हमारा प्लाज्मिड में पाया जाता है, जो थीटा रेप्लिकेशन होता है वो हमारा मेन क्रोमोसोम में पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो हमने क्या किया था कि कल वाली क्लास में हमने थीटा रेप्लिकेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो पूरा फोकस होगा वो हमारा होगा रोलिंग सर्कल मेथड पर। चलिए थीटा रेप्लिकेशन को एक बार फिर से ब्रीफ करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। ये वो साइट है जहाँ पर हमारा क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसे हमने नाम दिया ओरिसी। रेप्लिसोम असेंबल होंगे और दोनों दोनों डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, क्योंकि रिप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है इन प्रोकैरियोट्स और सिंगल ओरिजिन साइट होती है। उसके बाद जब क्या होगा, जब रेप्लिकेशन ये आगे बढ़ेगा तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोगों ने नाम दिया क्या, इसी इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम इसे नाम देते हैं थीटा रेप्लिकेशन। जो बनने वाले जो नए डॉटर स्ट्रैंड बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटेंगल्ड रहते हैं, यानी कि उलझे हुए रहते हैं। इसे हम लोग कैटेनिन्स बोल रहे थे। इनको रिजॉल्व करने के लिए टाइप 2 टोपो आइसोमरेज आएगा, वो इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट कर देगा, जिससे दोनों डॉटर स्ट्रैंड जो है वो, या दो नए फॉर्म हुए जो डीएनए है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये है हमारा थीटा रेप्लिकेशन। इसको हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो रोलिंग सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो रोलिंग सर्कल जो रिप्लिकेशन है उस वो प्लाज्मिड में पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, मेन क्रोमोसोम में थीटा रेप्लिकेशन है और जो प्लाज्मिड है उसमें हमारा रोलिंग सर्कल है। तो डज नॉट रिक्वायर प्राइमर, पेरेंटल स्टैंड एक्ट एज प्राइमर। देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा दिया। जब कट लग गया तो जो ये पेरेंटल स्टैंड है वही इसके लिए प्राइमर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा, इसका रिप्लिकेशन आगे स्टार्ट करा देगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो पेरेंटल स्टैंड है वही हमारा क्या है, प्राइमर की तरह वर्क कर रहा है। तो पहला पॉइंट है डज नॉट रिक्वायर प्राइमर, पेरेंटल स्टैंड एक्ट एज प्राइमर। तो इसमें प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पेरेंटल स्टैंड होता है वही हमारा प्राइमर की तरह वर्क करता है। डॉटर स्टैंड इज कोवेलेंटली एसोसिएटेड विद द पेरेंटल स्टैंड। जो बनने वाला डॉटर स्टैंड है, जैसे ये मूव करेगा तो वैसे यहाँ पे देखिए डॉटर स्टैंड ये बना हुआ है, इस तरह से ये डॉटर स्टैंड बना हुआ है। ये पेरेंटल स्टैंड के साथ में कोवेलेंटली क्या होता है, जुड़ा रहता है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में है कैन कैटालिसिस मल्टीपल राउंड ऑफ रिप्लिकेशन विदाउट टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल राउंड ऑफ रिप्लिकेशन होगा। अब जैसे मान लो रिप्लिकेशन हो रहा था, अब हम इसको सर्कल को इस तरफ और घुमा दें तो ये स्ट्रैंड और लंबा होता चला जाएगा। इस तरह से हम कई बार रिप्लिकेशन कर सकते हैं विदाउट टर्मिनेशन, कि हम बिना टर्मिनेशन किए हुए जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको कई बार सिंथेसिस करा सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि जो प्रोड्यूस जो डीएनए स्ट्रैंड होगा हमारा कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा
रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन जो पाया जाएगा किसमें, प्लाज्मिड में। थीटा रेप्लिकेशन जो है वो हमारा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के मेन क्रोमोसोम में। और जो हमारा रेप्लिकेशन आई या बबल है वो जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें लीनियर क्रोमोसोम होता है वहां पर देखने को मिलता है। अभी हम इस लेक्चर के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि जैसा कि हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो प्राइमर को हटाने का काम कर रहा था, और ये क्या है, मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम है। तो इन एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉल फर्स्ट बैक्टीरियल सेल्स रिप्लिकेट एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। अगर डीएनए पॉल फर्स्ट नहीं है तो बैक्टीरियल सेल जो है वो नॉर्मली रिप्लिकेट करेगी और नॉर्मली रिप्रोड्यूस होगी। बट देयर डीएनए रिपेयर रिस्पॉन्स टू डैमेज इज डिफेक्टेड, क्योंकि डीएनए पॉल फर्स्ट है वो रिपेयर एंजाइम है, तो इसमें जो डीएनए डैमेज या जो डीएनए रिपेयर जो मैकेनिज्म है वो कैसी हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। तो अगर डीएनए पॉल फर्स्ट एब्सेंट है तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स में डिफेक्टिव हो जाएगी। अब देखिए हम बात करते हैं पॉलीमराइजेशन रेट की। तो प्रोकैरियोट्स में जो पॉलीमराइजेशन का रेट होता है, तो जो डीएनए पॉल थर्ड है वो पर सेकेंड 1000 न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट करता है इन डीएनए। ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गई हो कि पर सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज 1000 न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट करता है इन डीएनए। डबल स्टैंडर्ड होता है ना, तो केवल एक स्टैंड में, दूसरे स्टैंड में 1000 यानी कि 2000 मान लीजिए, ठीक है। तो द रिप्लिकेशन रेट इज अबाउट 1000 बेस पेयर पर सेकेंड। 10 कोर एंजाइम इनकॉर्पोरेट 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड इन वन स्टैंड। अब बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसको अपने अगर पूरे जीन जो डीएनए है उसका कंप्लीट रिप्लिकेशन करना है तो कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर लॉन्ग होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे पर सेकेंड में 1000 लग रहे हैं, तो हम क्या करें 4.6 इंटू 10⁶ में अगर हम 1000 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वो चाहिए टाइम हमें इसके लिए, सेकेंड्स में पता चलेगा। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 3 से ये 6 कट जाएगा, तो 4 पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हमारा कुछ 4612 ये रहेगा। ये हमारा सेकेंड में आ गया। अब हमें इसे अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। जब हम 60 से भाग देंगे तो ये हमारा 77 के अराउंड आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको हम 80 मान लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है या डीएनए बोले, हम इसको क्रोमोसोम ना बोल करके डीएनए बोले, जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो रिप्लिकेट करता है 18 मिनट में। तो यहाँ पर जैसे फॉर्मूला जो दिया गया था वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन क्रोमोसोम तो हमारा था कितना 4.6 इंटू 10⁶ अपॉन पॉलीमराइजेशन रेट पर सेकेंड क्या है, तो हम इस तरह से रखा, तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा आया 80 मिनट। तो इन प्रोकैरियोट्स रिप्लिकेशन इज सिंगल ओरिजिन। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें सिंगल ओरिजिन होता है, यानी कि ओरिजिन साइड एक ही होती है, और बाई डायरेक्शनल होता है। यानी कि अगर हमारी सिंगल ओरिजिन होगी और बाई डायरेक्शनल ना हो तो हमें टाइम लग रहा है कितना, 80 मिनट लग रहा है पूरे डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए। तो मतलब यहाँ से जब चलेंगे और यहाँ से रिप्लिकेट करके अगर हम यहाँ तक वापस आ रहे हैं तो इसको हमें करने में 80 मिनट लग रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक रिप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एक इस तरफ से चलेगा और एक इस तरफ से चलेगा, तो इसको आधे टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 40 मिनट आ जाएगा। तो इन प्रोकैरियोट्स रिप्लिकेशन इज सिंगल ओरिजिन एंड बाई डायरेक्शनल, हेंस टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन इज 18/2। अगर यूनि डायरेक्शनल होता तो हमें लगता 80 मिनट, लेकिन हमारा बाई डायरेक्शनल है तो हमें लग रहा है कितना टाइम, 40 मिनट। अब एक पॉइंट और हमें समझना है कि जैसे आप नॉर्मली लैब में वर्क करते हैं तो आप देखते हैं, बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया का जो डबलिंग टाइम होता है वो 20 मिनट होता है। लेकिन अभी हमने पीछे जो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा वहां पर हमने पाया कि जो बैक्टीरिया का कंप्लीट क्रोमोसोम जो रिप्लिकेशन का टाइम है वो हमारा कितना है, 40 मिनट है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम का टाइम रिप्लिकेशन का 40 मिनट है लेकिन सेल जो है वो 20 मिनट में ही डिवाइड कर जा रही, तो हम इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करें, चलिए इसको समझते हैं। तो इन ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन बैक्टीरियल डिवाइडेड इन 20 मिनट। जब ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन है तो बैक्टीरिया कितने मिनट में डिवाइड कर जाता है, 20 मिनट में। हेंस हाउ बैक्टीरियल रिप्लिकेशन कोऑर्डिनेट विद दिस सेल डिवीजन। तो ये कहा गया है कि जब 40 मिनट में रिप्लिकेशन हो रहा है और 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या जो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से जो 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, क्या एक के पास डीएनए नहीं जा रहा है,
तो जा रहा है, अब कैसे जा रहा है वो हम लोग जरा देखते हैं। तो इन बैक्टीरिया इन ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन बैक्टीरिया क्रोमोसोम रिप्लीकेशन रीस्टार्ट आफ्टर अबाउट 10 मिनट प्रीवियस रिप्लीकेशन। देखो जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, रिप्लीकेशन हमारा शुरू हुआ यहाँ से, और ये एक इस डायरेक्शन में मूव किया, एक इस डायरेक्शन में। इसको जरा आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ से एक इस डायरेक्शन में और एक ये इस डायरेक्शन में, ये जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया हमारा रिप्लीसोम है। ये जैसे ही बाई डायरेक्शनल चलेगा, जैसे ही 10 मिनट होंगे उसके बाद क्या होता है कि ये वाली मूव करके फॉर्क यहाँ आ गई होगी, ठीक है, और ये न्यू सिंथेसाइज हो गई होगी। तो ये क्या होगा कि जैसे ही 10 मिनट होंगे वैसे ही जो ओरिजिन ओरिसी जो रिप्लीकेट हुई है वहां से दोबारा से रिप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है कि इन बैक्टीरियल इन ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम रिप्लीकेट रीस्टार्ट आफ्टर अबाउट 10 मिनट प्रीवियस रिप्लीकेशन। जब यहाँ से चला तो ये मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंचा, तब तक ये वाली साइड जो है वो दोबारा सिंथेसिस हो चुकी थी। तो दोबारा दूसरे राउंड का रिप्लीकेशन आफ्टर 10 मिनट बाद क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। द डॉटर सेल एक्सेप्ट पार्शियली रिप्लीकेटेड डीएनए फ्रॉम पेरेंटल सेल। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझो कि जब डिवीजन होगा सेल का, तो जब ये मूव करता है इसको आप यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दीजिए। तो जब ये सेल दूसरे, जब ये डीएनए दूसरी सेल में जाएगा तो एक तो पूरा डिवाइड है, जो ये इसके पास में जो डीएनए गया है वो पार्सली रिप्लिकेटेड गया है। जो नई डॉटर सेल बनेंगी बैक्टीरिया में उनके पास जो डीएनए जाएगा वो कैसा जाएगा, पार्सली रिप्लिकेटेड, यानी कहें कि वो आधा रिप्लिकेशन उसमें पहले ही हो चुका है। यानी कि 20-40 मिनट लगता है तो 20 मिनट का रिप्लिकेशन पहले ही हो चुका है। अब इसको और डिवाइड करने के लिए कितना समय चाहिए, 20 मिनट चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो 40 मिनट जो डिवीजन डीएनए का डिवीजन टाइम है वो अपना डिवीजन कर लेता है कितने समय में, 20 मिनट में, क्योंकि वो अपने पेरेंट से पार्सली रिप्लिकेटेड डीएनए को एक्वायर करता है, या जो उसके पेरेंट से जो उसको डीएनए मिल रहा है वो कैसा है, पार्सली रिप्लिकेटेड है। एट ए टाइम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेन 6 रिप्लिकेशन फॉर्क। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो रिप्लिकेशन फॉर्क कितने हैं, 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितने रिप्लिकेशन फॉर्क हैं, 6 है। व्हेन बैक्टीरियल सेल डिवाइड रैपिडली, जब बैक्टीरियल सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं तो एक टाइम पर उसके पास में 6 रिप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, और यानी कि 6 ही रिप्लिसोम भी वर्क कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो अपना डिवीजन 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, जबकि उसका डीएनए जो है वो डिवाइड करता है कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोट्स हैं उसमें मॉडल ऑफ रिप्लिकेशन किस तरह से है, थीटा रिप्लिकेशन क्या है, रोलिंग सर्कल क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम या डीएनए का जो डबलिंग टाइम है वो 40 मिनट है, लेकिन वो अपने डीएनए को जो जो सेल डिवाइड है वो 20 मिनट में हो जा रही है। तो किस तरह से इसको ये मेंटेन करता है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।